नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके व्लॉग्स। मेरा नाम प्रवीण कुमार सक्सेना है और हम यहाँ पर डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ मुद्दों पे डिस्कस करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी आपकी बिल्डिंग में या संस्थाओं में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह की अब अनिवार्यता होते जा रहे हैं। सरकारी, निजी संस्थाएं, बैंक, रिहायशी कॉलोनी, मंदिर, गुरुद्वारे, सभी स्थानों पर अब इनको रखा जाता है। ये किसी भी उम्र के हों, बस इनके हाथ पैर चल रहे हों, उतना काफ़ी है। कहीं कहीं तो ये दिहाड़ी मजदूर, पुताई करने वाले, किसान, मजदूर, कोई भी रिटायर्ड वृद्ध, किसी को भी अब सिक्योरिटी गार्ड का बाना पहनाकर सीटी और डंडा हाथ में देकर खड़ा कर दिया जाता है। 12-12 घंटे की ड्यूटी करना इन लोगों के लिए आम बात है। पूरी रात का जागा हुआ गार्ड सुबह पार्किंग में साहब की गाली भी खाकर चुप रह जाता है। सीसीटीवी कैमरे उन पर निगाह रखते हैं कि इनको झपकी ना लग जाए। कोई सामान चोरी हो तो सीधा इल्ज़ाम इन्हीं पर। अपनी जान पर खेलकर ये गरीब गार्ड अपनी नौकरी करते हैं। कितनी बार फैक्ट्रियों की लूट में, एटीएम की लूट में या कभी घर वापस जाते हुए साइकिल पर ही इनको लूट-पाट कर हत्या तक कर दी जाती है। इस स्थिति में कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, क्योंकि ये ठेकेदार के अधीन होते हैं और ठेकेदार इनके गरीब परिवार को कुछ सांत्वना देकर या गाली गलौज करके मामला रफा-दफा कर देते हैं। कोई राजनीतिक दल, कोई संस्था, कानून, सरकार इनके लिए आवाज नहीं उठाते। यदि एक एक गार्ड से मिलकर यदि किसी गार्ड से आप बैठकर उसके जीवन के बारे में, उसकी जिंदगी, उसके परिवार, उसके दुख, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछेंगे, तो आपको आमतौर पर हर जगह दुख की ही भरी कहानी नजर आएगी। यह तो हम सभी जानते हैं कि समाज में हर मजबूत हर कमजोर को सताता है। शोषण हर स्थान पर किसी न किसी का होता ही है, पर यहाँ तो शोषण की पराकाष्ठा होती है। गार्ड के लिए तो कोई साप्ताहिक अवकाश भी नहीं होते। छोटी मोटी बीमारी, पेट दर्द, मरोड़, बुखार, चक्कर आने, ये सब तो उनके लिए बहुत छोटी बात है और ये इस पर भी ड्यूटी कर लेते हैं। कभी कभी ये 24 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी भी कर लेते हैं और उसके बाद इनकी तनख्वाह मारकर इनको भगा देना छोटे शहरों में बड़ी कॉमन बात है। जो बुजुर्ग गार्ड इज्जत से जीना चाहते हैं, उनकी पगार को मारकर भगा देना कहाँ का न्याय है। वो कोई भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, हमारे घर, गाड़ी, परिवार की रक्षा करते हैं और बदले में हम उनकी कहीं भी इज्जत उतार देते हैं, गाली गलौज करते हैं। इनके लिए नॉर्मली टॉयलेट्स नहीं होते। सुबह सुबह 8 बजे जब इनकी ड्यूटी खत्म होती है तो इनको वॉशरूम नहीं मिलते। कहीं कहीं अखबारों में एक छोटी सी खबर आपको कोने में मिल जाएगी कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कुत्तों ने काट खाया या घर लौटते समय इनसे लूटपाट हो गई। ये एक नॉर्मल छोटी बात है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षा कर्मियों के हितों के लिए सुरक्षा का जिम्मा हमारा समाज ले। इनको भी पूरी इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, सही सैलरी मिले और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिले। इनको सही प्रशिक्षण मिले ताकि ये हमारे परिवारों की ठीक से सुरक्षा कर पाए। आपकी जानकारी के लिए, जब से आज आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षा कर्मियों के लिए, उनके हितों के लिए सुरक्षा का जिम्मा हमारा समाज ले। इनको पूरी इज्जत, मान सम्मान, सही सैलरी और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। इनको सही प्रशिक्षण मिले ताकि ये हमारे परिवारों की, हमारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ठीक से सुरक्षा कर पाएं।
पुलिस के आने से पूर्व यही हर समस्या का सामना करते हैं। कोरोना में आपको याद होगा, जब हम सभी अपने अपने घरों में दुबके थे, ये अपनी बार 24 घंटे नौकरी कर रहे थे। इनके रहते चोर उचक्कों का आना संभव नहीं होता, लेकिन इनके लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। हालांकि कहीं कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड भी दोषी पाए गए, कुछ गलत चीज़ों में पाए गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द जॉब है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। आप सभी लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार। आवाज क्यों नहीं आ रही? तब इसमें कुछ वो बन गया, लास्ट की लाइन बेकार थी, वो हट